सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारी फोर्सेस हमेशा अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके शो करना चाहती हैं कि हम ही पावरफुल हैं। आवाम में ताकत नहीं है, आवाम की राय हम दबा देंगे, आपकी आवाज़ हम चुप करा देंगे। ताकत डंडे के जोर के ऊपर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे मुल्क में सैडली लाठी जो है वो जिन लोगों के पास है वो इस मुल्क के लिए कोई ज़्यादा अच्छे ख्वाहिशात रखते नहीं हैं, वो सिर्फ अपने लिए ख्वाहिशात रखते हैं, पर्सनल एजेंडाज पे चलते हैं। नेशनल एजेंडाज, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी बातें बाद में, पर्सनल एजेंडाज, पॉलिटिकल एजेंडाज, पर्सनल सिक्योरिटी सबसे पहले आता है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर लिया अली शेर ने, कुछ बता रहे थे। अली शेर साहब जी, आप अपडेट कर रहे थे हमें। जिस तरह जमील फारूकी साहब को गिरफ्तार किया गया कराची से, और उसके बाद जो है वो कराची एयरपोर्ट से फैसल अजीज़ खान जो हैं वो वहाँ कराची बोर्ड के जो सीनियर हैं वो भी साथ आए और उन्होंने जो है जो उनसे के साथ गुफ्तगू की, और जिस तरह पुलिस रजिस्ट कर रही थी उस गुफ्तगू को वो सारी दुनिया ने देखा। और ख़ास तौर पे अगर बात, जिस तरह आप थोड़ी देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ पैमानों की, हकीकत ये है कि मुख्तलिफ पैमाने हो गए इस मुल्क में। अजीब, ये एक तरह से पुराना पाकिस्तान आ गया है वापस। कहते थे हम पुराना पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। पुराने पाकिस्तान में पैमाने मुख्तलिफ हैं। अगर वही तकारीर, वही शार्ट्स और वही धमकियाँ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दें तो उसके हवाले से जो है वो पैमाना और है। वही मौलाना फजलुर रहमान दें, कोई और दे तो पैमाना और है। जरदारी साहब दें को पैमाना और है। इमरान खान दे उस तरह की कोई बात करें या उससे मिलती जुलती बात भी करें तो पैमाना और है। सेम इसी तरह सहाफ़त के लिए, जैसे सियासत के लिए पैमाने बदल गए, इसी तरह सहाफ़त के लिए भी पैमाने बदल गए हैं। और सहाफ़त के लिए पैमाने में जमील फारूकी साहब ने जो बात की, इसी तरह की मिलती जुलती बात जो है वो किस बड़े एंकर ने नहीं की है। लेकिन जो है वो चूंकि निशाना जो है वो एक पर्सन के साथ साथ एक इदारे को भी बनाना है, इस वजह से कि वो हक और सच की बात कर रहा है, वो जो दिखा रहा है। आप देख लें प्रैक्टिकल बात क्या है। अगर पैमरा के कानून को माना जाए, और माना जाना चाहिए और माना भी, बोल ने भी ये किया कि जब इमरान खान साहब की स्पीच अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो बोल को ऑफियर कर दिया गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, मतलब तो अभी एक तो होता कि हम डिले करके, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस वक्त फिलहाल सूरत हाल क्या है, केस के हवाले से कुछ अपडेट दीजिए हमें। अभी उनको पेश किया इस वक्त मैं जो सुहेब बिलाल साहब है, राजा साहब, उनकी अदालत के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पे अभी तक ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वो लेके नहीं आएंगे, अभी तक पुलिस जो है वो जमील फारूकी साहब को लेके नहीं आई है। हम यहाँ कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, बोल की टीम मौजूद है, जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और जब तक वो यहाँ पे लेके नहीं आते उस वक्त तक तो नहीं कह सकते कि किस वक्त तक समाज शुरू होगी। लेकिन आमतौर पर 10:30-11 के करीब आमतौर पर लाया जाता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ जी इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वकला की टीम भी पहुंच चुकी है। अभी जब पुलिस उनको लेके आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि जो टाइम है उसके मुताबिक आगे प्रोसेस कब चलता है। और ज़ाहिर है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी इस्लामाबाद पुलिस, और हमारे वकला जो हैं वो उसको डिफेंड करेंगे जमील फारूकी साहब के मौक़िफ़ को कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी बरामदगी आपको करना मतलूब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।